शादी करके मुझ पे एहसान कर रहा है। अपने आप को बड़ा धर्मराज समझता है। मैं इसे कभी अपना पति नहीं मानूंगी। कंग्रेचुलेशंस कविता। थैंक यू पायल। गाइज मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट द ब्यूटिफुल कपल गोपी एंड कविता। हम फ्रेंड्स इतनी टेंशन में थे कि कविता से कौन शादी करेगा, कब करेगा, एंड फाइनली कविता से कोई शादी करने के लिए रेडी हो गया। कविता, एक बात बताओ, तुमने इतना हैंडसम लड़का फंसाया कैसे? जरा हमें भी तो कुछ टिप्स दो। मुझे पता है तुम्हारा पति गवार है, अनएजुकेटेड है एंड ऑलमोस्ट अनाथ भी है। गुड फॉर यू। वो कहते हैं ना, राम मिला है जोड़ी, एक अंधा और एक घोड़ी। मुझे पता है कि तुमने मुझसे ये शादी एहसान के लिए की है, सिंपैथी के लिए की। ये सब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे इन सब बातों की आदत हो जाएगी। तुमने मुझसे शादी तो कर ली, लेकिन ऐसा मत समझना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कविता, ये आप क्या बोल रही हैं? आई नो कि तुमने ये शादी सिंपैथी के लिए करी है ना? ऐसा कुछ नहीं है कविता। हम आपसे प्यार करते हैं और हम ये जानते हैं कि आप भी हमसे प्यार करती हैं। मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती। झूठ बोल रही हैं आप। एक्सीडेंट के बाद मैं बदल गई। मेरे अंदर कुछ मर गया है। जो किसी की जरूरत है, तुम्हारी भी नहीं। और जो हमारे बीच हुआ उसका क्या? वो सब भी झूठ था। कुछ नहीं है हमारे बीच। ठीक है कविता, कोई बात नहीं। आपको जो कहना है ना, आप कह दीजिए। हम आपसे प्यार करते रहेंगे जिंदगी भर। कविता, तुम चाहे तो ये रिश्ता तोड़ सकती हो। नहीं रूबी, मैं ये रिलेशनशिप नहीं तोड़ूंगी। मैं दादाजी जी को कोई दुख नहीं दे सकती। एनीवेज, मैंने इस मैरिज के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया। रूबी, तुम इसे कॉन्ट्रैक्ट दे देना। ओके कविता। जो ठान लेते वो जरूर करते हैं। साधु से तुम्हें वादा किया है, तो तुम्हें भी हम एक वादा करते हैं, तुम्हारी हिफाजत करने का। गोपी बेटा, ये लो, अपनी पत्नी का मुंह मीठा करवाओ। गोपी बेटा, अब तुमने जिंदगी भर कविता का ऐसा ही ख्याल रखना है। रूबी, चलो यहाँ से। अरे कविता बेटा, कहाँ जा रहे हो? दादू, लगता है इसे सुहागरात की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। रॉकी, रूबी, मुझे यहाँ से लेके चलो। वहीं रुक जाओ। तो अब यहाँ क्या लूटने आए हो तुम लोग? एंड कविता, तुम्हारी तो शादी हो गई है ना, और मैंने सुना है कि शादी के बाद लड़की को ससुराल में रहना चाहिए, तो जाओ ना अपने उस गांव में। मैं और गोपी अब यहीं रहेंगे। रॉकी, मुझे पता क्या लगता है, इसके गांव वालों ने ना इसे गांव से धक्के मार के बाहर निकाल दिया होगा, इसलिए ये मुंह उठाकर यहाँ पर आ गया, किसी और के घर में। शर्म नहीं आती तुम्हें किसी और के घर में डेरा बसाते हुए? हाँ, शर्म बेची खाई होगी, तभी तो घर जमाई बनकर यहाँ पर बोझ बना हुआ है, मुफ्त खोर कहीं का। अरे ये तो इतना काबिल भी नहीं है कि अपनी पत्नी को अपने घर रख सके, अनपढ़ गवार। वो तो गुरुजी की बातों ने रोक रखा है, वरना ससुर जी हम अभी बताते कि हम किस काबिल हैं।
अंजलि, तुम सबको कोई तमीज है कि नहीं? अरे दामाद के साथ ऐसे बात करते हैं? उनकी नई नई शादी हुई है, उनका स्वागत करने की बजाय तुम लोगों ने कोसने जा रहे हो। बदतमीज। जिधर हो बेटा, आज बहुत सुंदर लग रहे हो दोनों। आज से तुम दोनों यही रहोगे। कविता बेटा, आज से तुम गोपी को अपने साथ ऑफिस लेके जाना शुरू करो, क्योंकि वो तुम्हारा पति है और तुम दोनों सब कुछ एक साथ करोगे। पर दादू, मैं इसे ले जाकर क्या करूंगी? इसे तो ऑफिस के काम की समझ भी नहीं है। सही सही बोल रही है ये। हमें ज्ञान नहीं है बिजनेस का। हमने जहाँ पे पढ़ाई की है ना, वहाँ पे ये सब सिखाया ही नहीं गया था। तुम्हें क्यों सिखाया गया होगा? तुम्हें तो ये सिखाया गया होगा ना अपने गांव में कि कैसे किसी अमीर की लाचार लड़की को फंसा लेना है और मुफ्त का खाना खाना है उसके घर पर। सही कह रही हो तुम। वैसे भी गांव में रहता था ना, और गांव में क्या ही पढ़ा होगा तूने, गवारियत ही सीखी होगी। बिजनेस ये क्या जाने। कविता बेटा, एक काम करो, गोपी को आज से तुम सिखाना शुरू करो। ऐसे तुम्हारी हेल्प भी हो जाएगी और ये एक होनहार लड़का है, सब कुछ जल्दी सीख जाएगा। जी दादाजी, जैसा आप कहें। ये हुई ना बात। गोपी, आज मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी कुछ मीटिंग्स हैं, तो शायद आज मैं तुम्हें ट्रेनिंग नहीं दे पाऊंगी। लेकिन जैसे ही मेरी मीटिंग्स खत्म होती है, देखते हैं कि तुम्हें किस एडमिनिस्ट्रेशन में डाल सकते हैं। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? मर गए गोपी, आज तो तू गया। पढ़ाई कर लेता तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। मैम, क्लाइंट दूसरी रूम पे आ गई है, मीटिंग शुरू करें? ओके, लेट्स गो। हाँ। अच्छा गोपी, मैं ना मीटिंग से वापस आती हूँ, तब तक तुम पूरा ऑफिस देख लो। ऑफिस देखकर भी तुम्हें कुछ ना कुछ तो समझ आ ही जाएगा। ओए लड़के, ये क्या उठाया तुमने? चोरी करने का इरादा था? नहीं नहीं, हम तो बस देख रहे थे। अच्छा, सिर्फ देख रहे थे? जी। तेरे जैसे बेशर्मों को ना मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सिक्योरिटी! आजकल तुम ऑफिस में भिखारियों को भी गुस्से देते हो। बाहर फेंको इसे। सर वो पर मैंने कहा बाहर फेंको इसे। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे छोड़िए। रुको, छोड़ो से। मैडम, पर वो तो आज के बाद से किसी ने भी इसको हाथ लगाने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जितनी मैं तुम्हारी बॉस हूँ, उतना ये भी तुम्हारा बॉस है, और जितनी इज्जत मुझे मिलती है उतनी इसे भी मिलनी चाहिए, समझे? छोड़ो से। और चाचा जी, आप, गोपी हमारी फैमिली का मेंबर है, कम से कम आपको तो उसकी इज्जत करनी चाहिए। पहली बार हमारे लिए किसी ने इतना कुछ किया है। अब पता चला कि जब कोई आपको सम्मान देता है तो कितना अच्छा लगता है। रूबी, तुम एक काम करो, गोपी को एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग देना शुरू करो अभी से। कविता, कविता की बात से तो लग रहा है कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है, पर क्या ये किसी दवाई का साइड इफेक्ट है या फिर पता लगाना पड़ेगा। गोपी, तुम्हें मेरे इतने पास आने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे कहा है ना कि ये शादी मैंने सिर्फ इसलिए की है ताकि दादू खुश रहे। हमारे बीच में कोई फीलिंग्स नहीं है। कविता जी, आपसे बस हम एक बात पूछ सकते हैं? क्या आप कोई दवाई ले रही हैं? नहीं ली हमने कोई दवाई। तुम सुन नहीं रहे हो क्या? मेरी इतनी केयर मत किया करो। रूबी, मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। 2 घंटे के लिए सारी मीटिंग्स पोस्टपोन कर दो। श्योर। मैं आराम करना चाहती हूँ, चलो यहाँ से। आप रूबी? यस। कविता को कौन पॉइजन दे सकता है?